औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने अदरक की चाय है और ये मैंने पकाई है। अदरक का कहवा कहते हैं इसको। ये अदरक का कहवा है जो कि मैंने थोड़ी सी इसमें मैंने अदरक के पीसेस डाले हैं, ठीक है। और ये अदरक की जो है ये आप 11-12 बजे दिन के टाइम में, नाश्ते के बाद दिन के टाइम 11-12 बजे आप ये अदरक की चाय पिया करें। इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं और शहद भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। मैंने इस वक्त इसमें गुड़ डाला है, तभी मैं शहद डाल लेती हूँ और ये इसको मैं पीती हूँ। इसके अदरक के कहवे के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ये हार्ट अटैक होने से इंसान को बचा लेती है। अदरक जो है वो हार्ट अटैक से बचाती है इंसान को। जिन लोगों को डिमेंशिया है, जिनका मेमोरी लॉस हो रहा है, जिनको अल्जाइमर की प्रॉब्लम होने वाली है या हो चुकी है, उनको ये अदरक का कहवा आप ज़रूर पिलाएं। जिनको फालिज हो गया है, ठीक है, स्ट्रोक के मरीज़ हैं, जिनको फालिज हो चुका है किसी भी जगह पे, हाथ पे, पैर पे, ज़बान पे, मुंह पे, किसी भी जिस्म के बॉडी पे अगर आपको किसी को फालिज हो गया है तो उनको ये अदरक का कहवा बना के पिलाएं, ठीक है। और जिनको हियरिंग लॉस है, जिनके कान जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, सुनाई देने में कम उनको हो रहा है, तो उनके लिए भी हेयरिंग लॉस को ये प्रिवेंट करती है अदरक, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का मतलब होता है फॉलेज, इज सडन चेंज इन ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्लड सप्लाई जब ब्रेन को, दिमाग को नहीं पहुंचता, खून सही तरह नहीं पहुंचता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज, कहते हैं कि ब्रेन, दिमाग की रग फट गई, और मतलब ब्रेन हेमरेज होता है और वो किसी भी बॉडी के पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। अब जो जिस पार्ट पे ब्रेन के हेमरेज हुआ है ना, जिस पार्ट पे अब ये जो फॉलेज होता है, ब्रेन हेमरेज जो है, ये किस वजह से होता है? ब्लड की सप्लाई सही तरह ब्रेन की तरफ नहीं गई। क्यों नहीं गई? उसकी वजह ये है कि या तो उस ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, खून का लोथड़ा बन जाता है वेन्स के अंदर, आर्टरीज या वेन्स में। आर्टरीज जो होती है ना, वो होती हैं जो कि ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज ये होती है, ठीक है, वो ब्राइट रेड कलर का ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी के पार्ट्स की तरफ। तो वो होती हैं, वो आर्टरीज के थ्रू जाता है सही वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड। लेकिन जो वेन्स होती हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के अंदर होता है। ये फर्क होता है दोनों में। आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, जबकि वेन्स जो वॉल्स होती हैं वो बिल्कुल बारीक होती हैं और वो कोलैप्स कर जाती हैं, ठीक है। अगर उसमें ब्लड नहीं होता वो बिल्कुल डायलेट कर जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं वेन्स अक्सर। और उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, बल्कि डार्क रेड कलर का ब्लड होता है। तो आर्टरीज और वेन्स में ये फर्क होता है। अच्छा, अब ब्लड जब ब्रेन की तरफ नहीं गया, उसकी दो रीजन है। या तो ब्रेन के अंदर खून का लोथड़ा बन गया, उसकी वजह से खून का लोथड़ा बीच में आ गया, तो ब्लड सही तरह खून को नहीं पहुंचा सारे दिमाग के सारे पोर्शंस में। या फिर दिमाग के अंदर कोई ऐसा सेल जो है वो डैमेज हो गया, उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। वो आर्टरी या वेन डैमेज हो गई, उधर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, जिसका आपने उर्दू में सुना होगा कि दिमाग की रग फट गई। उसका यही मतलब होता है कि दिमाग की रग फट जाती है, ठीक है। तो ये दो तरह की रीजन होती है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। और वो दिमाग, ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं, और वो डिफरेंट किस्म के बॉडी पार्ट्स पर भी अफेक्ट कर सकता है। अब बॉडी पार्ट्स में आ जाता है, लोगों की जबान पे होता है, हाथ पे हो जाता है, किसी एक हाथ पे, ज्यादातर एक हाथ पे या दो हाथों पे, ज्यादातर एक हाथ पे देखा गया है, वो बिल्कुल हाथ टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो भी ब्रेन, और वो हाथ हिलाया नहीं जाता, उंगलियां हिलाई नहीं जाती, ठीक है, वो एक तरफ को ही हाथ रहता है। तो वो होता है हाथ के ऊपर फालिज, टांग के ऊपर फालिज होता है, ठीक है, एक टांग या दोनों टांग के ऊपर फालिज होता है। अब ये जो फालिज है, स्ट्रोक है, ये हाई ब्लड प्रेशर इसका रीजन है। सबसे ज्यादा जो इसका रीजन है वो है हाई ब्लड प्रेशर। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको ये स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप कभी कभी हफ्ते में एक बार या दो बार आप ये जो अदरक की चाय है, अदरक का कहवा पिए हफ्ते में एक या दो बार, उससे ज्यादा आपने नहीं पीना, ठीक है। और अगर आप ब्लड प्रेशर की गोलियां भी खा रहे हैं तो आप एक बार या दो बार ज्यादा ज्यादा पी सकते हैं, लेकिन रोज आपने अदरक की चाय नहीं पीनी। अगर आप ब्लड प्रेशर की गोलियां भी खा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अदरक की चाय जो है वो आपके खून को पतला करेगी, और ये जो ब्लड प्रेशर की गोलियां होती है ये भी खून को पतला करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। तो अदरक की चाय भी खून को पतला करेगी, ब्लड प्रेशर को कम करेगी, फिर आपकी जो ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं वो भी कम करेंगी, तो फिर ब्लड प्रेशर, दोनों चीजें मिला के ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो जो लोग ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं उनको कभी कभी ये अदरक की चाय पीनी चाहिए, ये है। अच्छा, अब जो है, अब ये जो जिस्म की जो स्ट्रोक है, फालिज जो है, वो जिस्म के किसी भी हिस्से, खसूसन एक तरफ का अचानक सुन हो जाना या कमजोर पड़ जाना। अब ये होता है कि किसी जगह पे ना कोई भी बॉडी पार्ट आपका सुन हो जाता है या वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है, ये सिम्टम होते हैं। जैसे पैरों में खासतौर पर खून नहीं जाता पैरों की तरफ, ठीक है, तो वहां पर भी आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पैर सुन हो गया, एक पैर सुन हो गया, दो पैर सुन हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, और यही सुन होना आपको फालिज की तरफ भी ले जाता है। इसलिए इसलिए पैरों की मालिश, आप तेल की मालिश करें, खुद करें, किसी और से करवाएं, लेकिन तेल की मालिश पैरों पे बहुत जरूरी है। फिर जबान के ऊपर भी फालिज हो जाता है, ठीक है, बोलना इंसान का खत्म हो जाता है। चेहरे के किसी एक तरफ फालिज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सूरतें, हाथ पे फालिज हो जाता है, टांग पे फालिज हो जाता है, जबान पे, चेहरे पे, ठीक है। और ये सारी फालिज की जो है ना, ये हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स। अच्छा, अब ये जो जिंजर है, अदरक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि अगर जिस्म में हाथों पैरों पे सूजन है, ठीक है, तो कहा जाता है कि जी आप खाने में अदरक खाएं, और आपको खानी चाहिए। जिनके हाथों पैरों पे हाथ पैर सूजे हुए हैं, ठीक है, उनको अदरक खाने में थोड़ा सा टुकड़ा खाएं, ठीक है। और कभी कभी वो अदरक की चाय भी पिए, छोटे छोटे पीसेस करें, वो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, वो आप अदरक की चाय पिए। तो ये आपको, आपके जो है स्ट्रोक से आपको प्रिवेंट भी करती है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशन है ना, जो सूजन है, ये स्ट्रोक की तरफ, हार्ट अटैक की तरफ ले जाती है। जिस्म में सूजन जो है ना, वो हार्ट अटैक की तरफ ले जाती है।
स्ट्रोक की तरफ ले जाती है, इसलिए जिसम में सूजन नहीं होनी चाहिए। सूजन को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं? अदरक खा के, और ठीक है, और हर्ब्स खा के, अदरक है, लहसन है, ठीक है, धनिया, पुदीना, लौंग, इलायची, मतलब इस तरह के जो हर्ब्स हैं, ठीक है, मसाला जात हैं, छोटे जैसे छोटी इलायची है, बड़ी इलायची, लौंग, इस तरह की चीजें आप खाएं। और ये अदरक और लहसन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए। अच्छा, अब ये जो सिवियर ब्लीडिंग, मोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स टेक एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स। बहुत से जो स्ट्रोक के, जिनको स्ट्रोक हो गया, जिनको फालिज हो गया, ठीक है, उनको या तो उनको ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हुआ फालिज, या वो ब्रेन के अंदर उनके खून निकलना शुरू हो गया। ठीक है, ये दो रीजन होती है जिसकी वजह से उनको स्ट्रोक हो जाता है, फालिज हो जाता है। ब्रेन के अंदर ही सब कुछ होता है, या बॉडी के किसी एक पार्ट में भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और वो ब्लड क्लॉट जो है, वो जो खून का लोथड़ा होता है, वो नालियों में, आर्टरीज और वेन्स में ट्रेवल करता हुआ ना वो ब्रेन तक पहुंच जाता है, ऐसे भी होता है। तो ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। दो रीजन है स्ट्रोक के, और वो यही है कि या तो ब्लड क्लॉटिंग होती है ब्रेन के अंदर, खून का लोथड़ा जम जाता है, और खून सही तरह फिर ब्रेन में जाता नहीं है, क्योंकि बीच में खून का लोथड़ा पड़ा हुआ होता है, तो खून हर जगह जा नहीं पाता। तो क्या होता है, खून की सप्लाई खत्म हो जाती है ब्रेन को, तो फिर क्या होता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। और वो जिस पार्ट की तरफ नहीं जाता ना, उस पार्ट से रिलेटेड जो बॉडी का पार्ट है ना, उधर वहां पे फालिज हो जाता है। जैसे जबान है, हाथ है, पैर है, ठीक है, मुंह है, इस तरह के उधर होता है। और या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किसी भी जगह पे दिमाग के किसी भी की जो रग है ना, दिमाग की रग, वो फट जाती है, ठीक है, उधर से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो उसे कहते हैं दिमाग की रग फट गई, ठीक है। और उसमें ज्यादातर ये होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है फौरन, बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये जो है, जो लोग, ये जो स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं, अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं खून को पतला करने की, ऐसी दवाएं ले रहे हैं जैसे एस्प्रिन है, लोप्लेट है, जो कि खून को पतला करती है, अगर तो वो स्ट्रोक के पेशेंट्स को दी जा रही है, ठीक है, तो वो फिर जिंजर टी नहीं पिएंगे, उनके लिए जिंजर टी नुकसानदेह है। ठीक है, तो उन वो, और सिर्फ उन लोगों को दी जिंजर टी जो है वो, अदरक की चाय फायदेमंद होती है, जो कि ये वाली गोलियां खून को पतला करने वाली, जैसे एस्प्रिन है, लोप्लेट है, और दूसरी किस्म की जो वारफेरन वगैरह, लाइक जो भी आपके एरिया में है, आपको अवेलेबल है और आप खाते हैं खून को पतला करने वाली गोलियां, वो अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ फिर आप जिंजर टी ना पिए, ठीक है। तो ये है उसका रीजन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।